की महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक अनोखा जिला, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने को मिलता है। इसके साथ ये वही स्थान है जहां भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल वनवास का बिताया था और यहीं पर लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी, जो पंचवटी के नाम से विश्वविख्यात है। इस जगह का जिक्र महाभारत रामायण हर जगह देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही ये ऐसी जगह है जहां पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लगभग 170 किलोमीटर और पुणे से लगभग 212 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये शानदार शहर है, जहां खट्टी मीठी यादों से इसके कल्चरल पॉइंट को समझा जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से नासिक 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य और बाद में 1818 तक शक्तिशाली मराठाओं का शासन रहा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वीर सावरकर और अनंत लक्ष्मण खरे ने इसकी छवि दूर दूर तक फैलाई थी। ये गोदावरी नदी और सहस्राद्रि पर्वत श्रृंखला की तलहटी पर है। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध हरिहर फोर्ट भी है, जहां चढ़ने की होड़ हर युवा चेहरे या फिर हर युवा भारत के हर युवा के दिल में ये चाह होगी कि वो एक बार इस फोर्ट में जरूर जाए। कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि आज हम नासिक का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नासिक में गोदावरी नदी के तट पे ये शहर बसा हुआ है और यदि आप इसे घूमने के इच्छुक हैं तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम नासिक का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहीं पर विराजमान है। ये नासिक रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये मंदिर काले पत्थरों से बना है और गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण 30वें पेशवा बालाजी यानी नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस मंदिर के गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग है समीपस्थ, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव विराजमान हैं। ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत के निकट उद्गम स्थल पर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में ये स्थान गौतम ऋषि का निवास स्थान था। गोहत्या के पाप से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि ने यहाँ घोर तपस्या की थी। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा था, जिसके बाद गंगा दक्षिण अर्थात गोदावरी नदी के रूप में उत्पन्न हुई थी। गोदावरी को उत्पत्ति के साथ गौतम ऋषि के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने इस मंदिर में विराजमान होना स्वीकारा था। यहाँ 3 नेत्रों वाले शिव शंभू की उपस्थिति के कारण इसे त्र्यंबकेश्वर के नाम से पूजा जाने लगा। अगला जो स्थान है, इसे नासिक में पांडवलेनी गुफाओं के नाम से जाना जाता है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच खुदी हुई 24 गुफाओं का ये एक समूह है। त्रिवासवी पहाड़ियों के पठार पर स्थित पांडवलेनी गुफा 20वीं शताब्दी से अधिक पुरानी है। जैन राजाओं द्वारा इसे बनाया गया था। यहाँ आने वाले यात्री भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ जैन शिलालेख कलाकृतियों को भी देखते हैं। ये कथित तौर पर एक क्षेत्र अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। पांडवलेनी गुफा नासिक में घूमने के लिए अच्छी जगहों में से एक है। अगला जो स्थान है, इसे सीता गुफा पंचवटी के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित शहर के मुख्य भाग को नासिक कहा जाता है और गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित भाग को पंचवटी कहा जाता है। पूरा पंचवटी लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में फैला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान यही पंचवटी में अपना कुछ समय बिताया था। इस स्थान को पंचवटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ चारों ओर बरगद के 5 वृक्ष हैं, उस पर पंचवटी विराजमान है। ये प्राचीन 5 बरगद के वृक्ष सीता गुफा के चारों ओर स्थित हैं। इसी पंचवटी क्षेत्र के अंतर्गत सीता गुफा आती है। सीता गुफा बहुत बड़ी नहीं है, ये एक छोटी गुफा है, लेकिन सीता गुफा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी है, क्योंकि सीता मैया ने अपने वनवास के दौरान यहाँ तपस्या की थी। जिन लोगों का दम घुटने लगता है उन्हें इस गुफा में बड़े ही सावधानी से प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि ये गुफा बड़ी सांकरी है। सीता गुफा की कहानी की बात की जाए तो जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी तो
10,000 राक्षस भगवान राम और लक्ष्मण से लड़ने के लिए वहां उत्पन्न हुए। उसमें पंचवटी घने जंगलों के बीच में था, इसलिए राम और लक्ष्मण को छिपाने के लिए माता सीता एक रात वहीं रुकी। इस गुफा का निर्माण 1500 में हुआ था। इस गुफा की पहचान के लिए चारों ओर से बरगद के पेड़ लगाए गए थे, इसलिए इस क्षेत्र को पंचवटी कहा जाता है। अगला जो स्थान है इसे रामकुंड नासिक में जाना जाता है। रामकुंड महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। रामकुंड का अपने आप में एक बड़ा धार्मिक महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान इस कुंड में पानी में स्नान किया था, जिसके कारण इसका नाम रामकुंड पड़ा। सीता कुंड रामकुंड के पीछे स्थित है, जिसे अहिल्या कुंड भी कहा जाता है। इसके दक्षिण में 2 मुख वाली हनुमान जी की मूर्ति है। इसके सामने हनुमान कुंड है। आगे दशाश्वमेध तीर्थ है। गोदावरी नदी का उद्गम त्रयंबकेश्वर के पास से होता है, लेकिन भक्त पंचवटी में गोदावरी नदी में स्नान करते हैं। गोदावरी में कई कुंड बनाए गए हैं जो बेहद पवित्र माने जाते हैं। रामकुंड, सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड, धनुष कुंड आदि तीर्थ हैं, लेकिन इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण रामकुंड है। रामकुंड के दक्षिण में अस्थि विलय तीर्थ है, जहाँ मृत लोगों की अस्थियां डाली जाती हैं। अगला जो स्थान है इसे नासिक के दर्शनीय स्थल में सप्तसिंगी के नाम से जाना जाता है। सप्तसिंगी नासिक में एक पवित्र स्थान है। सप्तसिंगी मंदिर 108 शक्तिपीठों से बना है। यह नासिक शहर में लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सप्तसिंगी का अर्थ 7 पर्वत शिखर। ये लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। बहुत खूबसूरत पर्वत श्रृंखला से बना हुआ है जो एक अनूठा रूप देता है। सप्तसिंगी मंदिर मुख्य रूप से देवी सप्तसिंगी को समर्पित है, जो देवी भगवती का रूप है। यह नासिक में घूमने के लिए एक अच्छी आकर्षक जगहों में से एक है। ये बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि भगवान शिव और माता सती के शरीर को जब ले जाने के वक्त इस स्थान पर उनके शरीर के कुछ पार्ट गिरे थे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम, सीता, लक्ष्मण अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान इसी देवी से आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। अगला जो स्थान है उसे सुला वाइनयार्ड के नाम से जाना जाता है। जिस तरह नागपुर संतरे के लिए जाना जाता है, उसी तरह नागपुर अंगूर के लिए भी जाना जाता है। नागपुर में अंगूर का उत्पादन के कारण इसे सुला वाइनयार्ड के नाम से जाना जाता है। ये भारत में सबसे अच्छी वाइनरी उत्पादन केंद्र है। सुला की कुल क्षमता 5,000 लाख लीटर से अधिक है। एक वाइन चखने का यहाँ पर पर्यटक वाइन का स्वाद लेने आते हैं। अगर आप शराब के शौकीन हैं तो यहाँ जरूर यहाँ का मजा उठा सकते हैं। सुला वाइनयार्ड कहाँ है? शहर से 14 किलोमीटर दूर डिंडोरी गांव में है। हरे भरे पहाड़ों और खूबसूरत झील से घिरा हुआ एक गांव बेहद खूबसूरत लगता है। इसके साथ राजीव सामान के स्वामित्व वाले इस गांव में देश का सबसे बड़ा सुला वाइनयार्ड स्थित है। यहाँ पर रोजाना 8 से 9 हज़ार टन अंगूर की पेराई की जाती है। अंगूर को इटालियन प्रेस में पीसकर वाइट ऑफ रेड वाइन तैयार किया जाता है। अगला जो स्थान है इसे नासिक के दर्शनीय स्थलों में मुक्तिधाम के नाम से जाना जाता है। शहर से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नासिक के सबसे प्रमुख स्थानों में से मुक्तिधाम 1971 में मकराना राजस्थान के सफेद संगमरमर से बनाया गया था। ये विशिष्ट वास्तुकला का आकर्षण केंद्र है। मुक्तिधाम मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक की एक छवि देखने को मिलती है, जिसके कारण इस मंदिर को बहुत पवित्र माना जाता है। इसकी दीवारों पर गीता के कुछ श्लोक भी खुदे हुए आपको मिल जाएंगे। नासिक का सबसे लोकप्रिय जगह की बात की जाए तो हरिहर फोर्ट को कौन नहीं जानता होगा। नासिक में 40 किलोमीटर दूरी पर हरिहर फोर्ट एक महत्वपूर्ण किला। हरिहर किला, जिसे हरिगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है, एक पहाड़ी पे बना हुआ है जो कि समुद्र तल से 3676 फीट ऊंचा है। हर साल यहाँ शानदार किले को देखने के लिए हजारों पर्यटक आते हैं। ये हर्षगढ़ किला या ऐसा किला जो सह्याद्री पर्वतमाला की हरी भरी पहाड़ियों के ऊपर है। हरिहरगढ़ किले का मुख्य आकर्षण सीढ़ियाँ हैं जो 80 डिग्री दंडवत झुकी हैं। किले में भगवान शिव, भगवान हनुमान, नंदी की मूर्तियाँ हैं जो देखने लायक है। इसके अलावा ये चट्टानों का काटकर एक छोटा तालाब भी बनाया गया है। यादव वंश का ये किला आज खंडर के रूप में जाना जाता है। यहीं पर एक और स्थान है जिसे नासिक में दूगरवाड़ी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। नासिक से लगभग 37 किलोमीटर दूर दूगरवाड़ी वाटरफॉल महाराष्ट्र का एक सुंदर वाटरफॉल है। ये झरना हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। खास तौर पर मानसून के दौरान ये खूबसूरत और भी खूबसूरत हो जाता है। वातावरण में हरी भरी हरियाली से घिरा हुआ एक स्थान काफ़ी आकर्षक लगता है। दूगरवाड़ी वाटरफॉल नासिक के सबसे इंटरेस्टिंग
टूरिस्ट पॉइंट में से एक माना जाता है।